हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ और बहुत अच्छे हैं और आपका स्वागत है आज इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ साथ ही साथ कि आप लोग पीछे जो वीडियोज हैं उसको आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की जो फिजिकल फीचर है इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज मेरे पास आपको को शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं नए टॉपिक्स को। तो पहला है फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर जो है वो क्या होता है। इंडिया में आप अगर राजस्थान जाओगे तो वहाँ आपको रेगिस्तान मिलते हैं कुछ कुछ पार्ट्स में। अगर आप जाओगे कश्मीर या देहरादून या आप उत्तराखंड या आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहाँ आप मिलेंगे पहाड़। अगर आप जाओगे इधर दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो आपको वहाँ मिलेंगे प्लेन्स, यानी कि समतल जमीनें मिलेंगी। तो ये सारे क्या है, ये इसको बोलते हैं फिजिकल फीचर, है ना। इसको बोलते हैं फिजिकल फीचर। तो अब बात करेंगे हम लोग मैप के ऊपर बात करेंगे। तो मैप अगर देखोगे तो मैप में आपको कुछ कहीं कहीं आपको थोड़ा सा ब्राउन दिखेगा, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा येलो दिखेगा। तो ये येलो जो पोर्शंस है, ये जो राजस्थान के साइड रहता है उसको वो येलो जो कलर है वो डेजर्ट को एक्सप्लेन करता है, डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन को, तो जो लाइट ब्राउन होता है, थोड़ी सी हल्की ब्राउन, उसको बोलते हैं द प्लेस विच इज लोअर देन माउंटेन्स बट हायर देन प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि ये हिल्स होता है, जो कि इसको हम लाइट ब्राउन में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो माउंटेन्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, जैसे जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, जैसे हिमालय हो गया, ये सारे क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये माउंटेन्स है। तो बेसिकली आपको तीन चीज समझ आ गया। येलो जो है वो डेजर्ट को, और सेकेंड लाइट ब्राउन जो है वो बेसिकली मतलब हिल्स को, मतलब मोर देन मतलब लोअर देन माउंटेन्स बट हायर देन प्लेन्स या लो हायर देन प्लेट्यूज। ठीक है, इसके साथ साथ जो ग्रीन कलर है, सॉरी ग्रीन कलर भी तो होता है प्लेन्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग लैंड के बारे में। तो इंडिया की जो लैंड है, इंडिया आपको पता ही होगा कि इंडिया जो दुनिया में सातवीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट एरिया वाइज वो कंट्री है। हालांकि पॉपुलेशन में तो सेकंड स्थान पे है, बट एरिया वाइज जो है ना वो इंडिया सातवें स्थान पे आता है। तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ऑब्वियस सी बात है। और इंडिया में अगर आप देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ में नॉर्दर्न पार्ट हो गया आपका लेह लद्दाख या कश्मीर, कश्मीर मान लीजिए। और जो सदर्न पार्ट होता है जो कि केरला हो गया, उसकी जो लेंथ है वो दे रखा है, वो टोटल है 3200 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो वेस्ट जाओगे तो वेस्ट में जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है गुजरात, गुजरात के जो भुज और कच्छ रीजन है, कच्छ से लेके गल्फ ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश जो है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, उसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर्स है, लगभग 2900 किलोमीटर्स है। तो ये आपको जानना जरूरी है। इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ब्रेथ से कम ज़्यादा है। इसके साथ साथ इंडिया की फिजिकल रीजन की बात करें तो इंडिया के जो फिजिकल रीजन है वहाँ इसको हम 6 पार्ट से डिवाइड करेंगे। इन 6 पार्ट्स को डिटेल्स में जानेंगे। अभी आपको एक दो पार्ट्स बताने वाला हूँ। तो जो पहला पार्ट जो है वो पार्ट है आपका द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है, कश्मीर का पार्ट हो गया, या इधर आप इधर आ जाइए, इवन नीचे तक आइए आप अरुणाचल प्रदेश तक, तो पूरा जो पोर्शंस है वो सारे जो है वो क्या है, बेसिकली ये सारे माउंटेनियस रीजन है। यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ आपको मिलेंगे। इसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया के नॉर्दर्न नीचे आने पर आपको थोड़ा सा प्लेन से मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो डेजर्ट है, जो एक ही डेजर्ट है, जो कि है कहाँ पे, राजस्थान में। कुछ पार्ट्स गुजरात में भी है और कुछ पार्ट्स उसके इंडियन डेजर्ट के हरियाणा बॉर्डर तक आई हुई है। तो बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और बात करेंगे हम लोग कोस्टल रीजन के बारे में। इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वो बहुत लंबा है, मतलब आप समझ लो कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहां से स्टार्ट होता है, नीचे आएंगे एकदम कोने पे आएंगे, केरला तक आएंगे, फिर केरला से ऊपर जाएगा, मतलब आप समझ लो बे ऑफ बंगाल तक। ये सारा जो रीजन है ना पूरा, ये बेसिकली कोस्टल रीजन है। तो इंडिया के कोस्टल रीजन बहुत ही बड़े हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है इसका बात करेंगे। आपको पेनिनसुलर क्या चीज़ है उसका हम जानेंगे आप। इसके बाद करेंगे लोग आइलैंड के बारे में। इंडिया के अपने आइलैंड्स भी तो हैं। इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और लक्षद्वीप है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन्स। इंडिया का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इसके बारे में जानेंगे। तो अब आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना इंडिया का, जो नॉर्दर्न पार्ट में है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, वो काराकोरम रेंज है। इंडिया का सबसे मोस्ट जो पार्ट है, मतलब जो हाईएस्ट पीक है ना, वो काराकोरम रेंज में ही पड़ता है।
इसके साथ साथ ये जो रेंज है, आप बोलेंगे सर ये रेंज क्या होता है, तो बेसिकली रेंज जो है एक तरह का सीरीज ऑफ माउंटेन्स है या लाइन ऑफ माउंटेन। अब आप जब माउंटेन देखोगे तो माउंटेन्स एक दो नहीं होते हैं, बल्कि उसके ग्रुप्स में होते हैं, मतलब पूरा एक साथ एकदम ग्रुप में माउंटेन्स पूरी तरह फैला रहता है, तो आप इसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। इसके नाम होते हैं काराकोरम रेंज, अरावली रेंज, बहुत सारे रेंजेस होते हैं। तो ये सारे क्या है? सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग हिमालय के बारे में बात करें, तो हिमालय जो है वो बेसिकली साउथ आप जाओगे, हिमालय जो है वो बेसिकली साउथ ऑफ काराकोरम है। मतलब हिमालय जो है काराकोरम जो है क्या है? काराकोरम के साउथ में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ बेसिकली देखोगे तो आप नॉर्दर्न पार्ट से लेके, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से ऊपर से लेके एकदम आप जब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक आओगे, मतलब अरुणाचल जाओगे, तो बेसिकली एक तरह का कर्व जैसा बनता है, एक ऐसे आर्क जैसा बनता है, उसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। मतलब एकदम बिल्कुल एकदम धनुष जैसा उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे माउंटेन का पूरा तरह से आर्क बना हुआ है। अब ध्यान से मैप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से। अब वो जो पूरा जो रीजन है वो क्या है? पूरा माउंटेन ही माउंटेन है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें तो हाँ, अब जब अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश के बाद आप ध्यान देना, तो अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा नीचे की तरफ लैंड आती है, बाउंड्रीज आती है। वो जो बाउंड्री नीचे की तरफ आती है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं पूर्वांचल। वो जो पूरा रीजन होता है ना, पूरे साइड का जो इस तरह का रीजन नीचे की तरफ आता है, साउथवर्ड आता है, उसको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है। इसके साथ साथ हिमालय के जो रेंज है, हिमालय जो है उसको बेसिकली आप देख सकते हो कि जो सबसे आउटर जो ऊपर के पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली तीन पैरेलल रेंजेस होते हैं हिमालय के, तीन पैरेलल रेंजेस होते हैं। इसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, जो सबसे ऊपर का नॉर्दर्न का पार्ट है, सबसे आगे का पार्ट है, वो ग्रेट हिमालय है। ये कहीं ना कहीं सबसे ऊपर का रीजन या सबसे ऊंचा हिमालय माना जाता है, ऊंची माउंटेन मानी जाती है। इसके बाद अब जब आप थोड़ा सा साउथवर्ड आओगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आओगे, साउथवर्ड आओगे, तो हिमालय की जो लेंथ है वो भी कम होती है। और इसके साथ साथ उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? लेसर हिमालय। जब आप साउथ वर्ड नीचे की तरफ आओगे, मतलब नॉर्थ से आप आगे की तरफ आओगे, सदर्न पार्ट में आओगे, तो आपको क्या आएगा? थोड़ा सा हिमालय की लेंथ थोड़ी सी छोटी छोटी होती जाएगी। जब उसके बाद अब आप थोड़ा सा और आगे आओगे, तो वो ऑर्डर जब आप आ जाओगे तो हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है वो बेसिकली हिमालय का मतलब सबसे छोटा रेंज कह सकते हैं। मतलब ये एक ऑर्डर भी होता है, ये क्या है? ये एक तरह का ऑर्डर रेंज है, ऑर्डर है हिमालयस का। इसके साथ साथ माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मतलब ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी लंबाई तकरीबन 8,850 मीटर अप्रॉक्स है, ठीक है। कहीं का वो 55 भी मिल सकता है। बेसिकली 8,850 मीटर्स माना जाता है। ये जो माउंटेन पीक है, ये हिमालय यहाँ पे है, नेपाल में है। और जो इंडिया में जो हिमालय का जो रेंज है वो बेसिकली आपको उसका नाम है कंचनजुंगा, जो कि दुनिया का सबसे दूसरा माउंटेन रेंज है, दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन पीक है, जिसका नाम है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है। इसको K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसको आप K2 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं K2 भी रहता है, उसको आप ये समझ लो कि वो कंचनजुंगा ही है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें हम लोग तो वैली की बात करेंगे। तो वैली क्या होता है? तो वैली क्या है? बेसिकली एक तरह का, आप देखोगे कि जो दो पहाड़ होते हैं उसके बीच थोड़ा सा प्लेन्स रहता है, दो पहाड़ के बीच में थोड़ी सी समतल जमीनें होती है, उसको वैली कहते हैं, ठीक है। तो आप ये जो वैली है वो ऐसी होती है। और जो वैली है यहाँ पे एक तरह का बहुत खूबसूरत सा मतलब वो रहता है, मतलब आप देखोगे तो टूरिस्ट प्लेस है, जैसे देहरादून है, जैसे बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे दार्जिलिंग है, ऐसे बहुत सारे, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ये सब क्या है? एक तरह का ये वैलीज है, ठीक है। बहुत पॉपुलर जगह है घूमने के लिए, जरूर जाओ आप, ठीक है। इसके साथ साथ कोस्टल रीजन की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है वो बेसिकली कल्टीवेशन करते हैं किसका? फ्रूट्स का। जो फ्रूट्स होते हैं वो वुलन क्लोथ्स का, कुछ लोग ऑर्चिड्स में काम करते हैं। यहाँ का जो मेन जो लोगों का बिजनेस है वो फ्रूट्स वगैरह का यहाँ पे कल्टीवेशन करना होता है। और यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे टूरिस्ट भी है। यहाँ पे जब लोग टूरिस्ट जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे जॉब मिलता है। इसके साथ साथ तो यही टॉपिक थी आज। और चूंकि अब 10 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं भी एंड करना पड़ेगा। और आगे इसके कुछ 2 पार्ट में आगे आपको जो प्लेन्स हैं, चाहे वो डेजर्ट है, चाहे इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो